हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रामायण के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे हमने महाबली सुग्रीव को रखा है। सुग्रीव रामायण के एक प्रमुख पात्रों में से एक हैं। हनुमान जी के कारण भगवान श्री राम से सुग्रीव की दोस्ती हुई थी। सुग्रीव ने कुंभकर्ण से डटकर युद्ध भी किया था और यह आगे चल के किष्किंधा नगरी के राजा बनते हैं। नंबर 9 पे हमने रावण पुत्र अतिकाय को रखा है। अतिकाय को सारी धनुर्विद्या का ज्ञान था। अतिकाय ने महाबली लक्ष्मण के साथ डटकर युद्ध भी किया था, पर आखिरी में लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करके अतिकाय का वध कर दिया। नंबर 8 के स्थान पे हमने शूरवीर अंगद को रखा है। अंगद महाराज बाली के पुत्र थे। अंगद जब राजदूत बनकर लंका गए थे तो रावण की सभा में उपस्थित सारे राक्षसों ने अंगद का पैर हिलाने की कोशिश की थी, पर उसमें कोई सफल नहीं हो पाया था। नंबर 7 के स्थान पे हमने महाबली कुंभकर्ण को रखा है। कुंभकर्ण महर्षि वृषभा और कैकसी के पुत्र थे और रावण के छोटे भाई थे। ये महाबलशाली होने के साथ साथ इन्हें कई दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान था। इन्होंने भगवान श्री राम, महाबली हनुमान और लक्ष्मण जी से डटकर युद्ध किया था। हालांकि बाद में भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 6 के स्थान पे हमने महाबली लक्ष्मण को रखा है। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। ये महाराज दशरथ और माता सुमित्रा के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त की थी। इन्होंने रामायण युद्ध के दौरान कुंभकर्ण, रावण जैसे महारथियों के साथ डटकर युद्ध किया था और इन्होंने मायावी मेघनाद और अतिकाय का वध किया था। नंबर 5 पे हमने महाबली मेघनाद को रखा है। मेघनाद रावण और माता मंदोदरी के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा गुरु शुक्राचार्य जी से प्राप्त की थी और रावण की ही तरह मेघनाद ने भी स्वर्ग पर विजय प्राप्त की थी। रामायण युद्ध के दौरान मेघनाद ने अपना शक्ति बाण मार के लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया था, पर बाद में जब लक्ष्मण जी को होश आया तो उन्होंने मेघनाद का वध किया था। नंबर 4 के स्थान पे हमने महाप्रतापी रावण को रखा है। रावण महर्षि वृषभा और कैकसी के पुत्र थे। रामायण युद्ध के होने का मेन कारण रावण ही थे। इन्होंने कैलाश पर्वत उठाने के साथ साथ तीनों लोकों पे विजय भी प्राप्त की थी। रावण अपने 10 सिरों के कारण दशानन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। रावण महाप्रतापी योद्धा और अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। रावण की मृत्यु का कारण विभीषण थे। यदि विभीषण भगवान राम को रावण की मृत्यु का रहस्य ना बताते तो रावण को मारना असंभव था। नंबर 3 के स्थान पे हमने अपराजित बाली को रखा है। बाली भगवान इंद्र के पुत्र थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे और ये किष्किंधा नगरी के राजा थे। बाली को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि आमने सामने की लड़ाई में जब विरोधी उसके सामने खड़ा होगा तो विरोधी की आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। बाली ने रावण को भी पराजित किया था। बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में बांधकर समुद्र तट की यात्रा की थी। बाली इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री राम को उनका वध करने के लिए छुपकर बाण चलाना पड़ा था। नंबर 2 के स्थान पे हमने पवन पुत्र हनुमान को रखा है। हनुमान भगवान शिव के अवतार थे और भगवान श्री राम के परम भक्त भी थे। रामायण युद्ध के समय राक्षसों की सेना का सबसे अधिक संहार इन्होंने किया था। इन्होंने मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण जैसे महारथियों के सामने डटकर युद्ध किया था। नंबर 1 के स्थान पे हमने भगवान श्री राम को रखा है। ये भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। ये महाराज दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। इन्होंने अपनी शिक्षा ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी से प्राप्त की थी। इनके पास विश्व के सारे दिव्यास्त्र थे। इन्होंने युद्ध के दौरान कुंभकर्ण और महाप्रतापी रावण का वध किया था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।